बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आज है 24 जून और मंगल का दिन। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि एक तरफ तो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले पाक भारत जंग जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद ईरान इराक जंग जो है वो शुरू हो गई और ये दोनों ममालिक के दरमियान अब ये जंग भी तकरीबन ख़त्म होने को आ रही है और अब इम्कान है कि ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक जंग है वो ख़त्म नहीं हो रही और वो जंग है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आइन और कानून के इंसाफ और उनके तकाज़ों को पूरा करने के लिए और आइन और कानून की पासदारी के लिए एक जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। और अब ये जंग एक और मरहले में दायर हो गई है। ये तफसीलात क्या है, आज के इस वीलॉग में आपके साथ तफसील से बात करेंगे। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों केस के हवाले से एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त क्या है और अब ये ऊंट किस करवट बदल रहा है। आया आईनी बेंच जो है वो इंसाफ फराम करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट ने उनको दी थी, क्या ये जो आईनी बेंच है जो नजरसानी की केस सुन रहा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बरकरार रखेगी या हुकूमत के साथ चलेगी? ये जज साहिबान और हुकूमत के हक में फैसला करेगी। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते अपने प्रोग्राम की जानिब। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ी जंग जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और ये जंग एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कुछ जज साहिबान जो है जो कि आइन और कानून की पासदारी के लिए गुज़िश्ता कई महीनों से ये जंग लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक जंग का सामना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, खुसूसन अपने केसों के हवाले से और ख़ास तौर पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस है, जो मखसूस नशिस्तों का जो केस है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जंग लड़ रही है। और आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मे के दिन जब नजरसानी की केस की दरखास्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केस में, जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो समाअत हो रही थी 11 रुकनी आईनी बेंच, उस पर जब समाअत हो रही थी तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, वो कमल शौजफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है, खातून विंग की सदर है, उनके वकील हैं, वो दलाइल दे रहे थे लेकिन वो दलाइल मुकम्मल ना कर सके। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो समाअत जो है ये अगले पीर तक मुलतवी की जाए। और फिर वो समाअत पीर तक मुलतवी की गई, लेकिन पीर को कल जो है ये केस की समाअत ना हो सकी क्योंकि इस केस को डिलिस्ट किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसी आईनी बेंच के अहम रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखी की वालदा जो है वो वफात पा गई थी, तो लिहाजा उसकी वजह से फिर केस डिलिस्ट हो गया था। आज बरोज़ मंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काज लिस्ट जारी की और वही केस जो है अब बाकायदा 26 जून को फिक्स कर दिया गया है, यानी परसों जुमेरात के दिन। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई और ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सेनेटर हामिद खान, क्योंकि वो भी इस केस में एक फरीक के वकील हैं, तो उन्होंने उस दिन भी कहा था कि इसको एडजर्न किया जाए और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दायर की है और ये कहा कि उस दरख्वास्त में कि चूंकि ये 26 जून को ये मखसूस नशिस्तों वाला केस को फिक्स किया है तो लिहाजा वो पहले से एडजर्नमेंट में, तो लिहाजा अब उन्होंने कहा है कि ये इसको अगस्त के महीने तक एडजर्न किया जाए। लेकिन आपको बताता चलूं कि जो आईनी बेंच है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी में है, उसको बहुत ज्यादा जल्दी है और किसी न किसी तौर पर वो इस केस को खत्म करना चाहती है, इसका फैसला करना चाहती है, हुकूमत के हक में फैसला करना चाहती है। ये बात बिल्कुल अयां है। ये अलग बात है कि एक मुआवजा हो जाए, लेकिन बाजार ऐसा लग रहा है कि ये जो आईनी बेंच है जो कि 26वीं आइन तरमीम के तहत ही मार्ज वजूद में आई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो मेन फैसले में जो उन्होंने इनकी मुखालफत की थी तो वो कैसे फिर हुकूमत के खिलाफ जा सकते हैं। बहरहाल ये अलग बहस है, ये आपको तफसील से मैं बताऊंगा। और इस जो आईनी जो बेंच है इसके जो कितने अरकान हैं, कितने मेंबरान हैं और इसमें अब चांसेस क्या है कि आया जो 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, तारीखी फैसला आया था, जिसमें से 13 में से 8 जज साहिबान ने मेजॉरिटी जजमेंट का जो अक्सरियती फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हकदार है कौमी असम्बलियों में और सूबाई असम्बलियों में खवातीन की, और जो गैर मुस्लिमों की जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी दावेदार है, इसकी हकदार है। लेकिन उस पर अभी तक तकरीबन साल से ज्यादा हो गया, अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। उल्टा जो इसके खिलाफ हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने और
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने इसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें दायर की हैं। अब नजरसानी की दरखास्तें बहुत ज्यादा जो है इस पर बहस हुई है, बुकला ने तफसील से बात की है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी की गई है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी की गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की गई है। अब बाजार ऐसा लग रहा है कि जो ये बेंच जो है ये इतनी जल्दी में है। तो आपको बताता चलूं कि ये जो अब आज हामिद खान ने दरखास्त दायर की है एडजर्नमेंट की, इल्तवा की, कि वो अगस्त तक इसको एडजर्न करे। मेरा नहीं ख्याल कि ये बेंच ये उनकी बात मानेगी, क्योंकि ये बेंच जो है बहुत ज्यादा जल्दी में है। और जल्दी में इसलिए ये जो 26वीं आईन तरमीम के तहत ये बेंच और ये सारा आईनी बेंच और ये तमाम जज साहिबान और सारा सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को सर्व कर दिए गए हैं, जो रेगुलर बेंचेस हैं उनसे केसेस लिए गए, आईनी बेंचों में लगाए गए। ये तमाम तफसीलात कई बार हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 26वीं आईन तरमीम का जो मेन जो सबसे जो बुनियाद जो एक किस्म की जो मसाइल की जो जड़ है वो 26वीं आईन तरमीम है। गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जो कि सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और वो जज हैं जिन्होंने 12 जुलाई के फैसले में, अक्सरियती फैसले में वो शामिल थे, उन्होंने वो जजमेंट दी थी। उनको फिर 26वीं आईन तरमीम के बाद ना तो चीफ जस्टिस बनाया गया और ना ही जो है अब उस आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। तो ये जो हामिद खान की जो दरखास्त है ये रिजेक्ट इसलिए होगी कि जब ये मखसूस नशीदों का केस शुरू हुआ था तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये इतराज उठाया गया था कि इस बेंच में जो 13 रुकनी बेंच बनाया गया था उनमें वो जज साहिबान को शामिल नहीं किया गया था जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था। हालांकि आइन और कानून, रूल्स और कायदे और कानून ये कहते हैं कि जो एक केस सुना जाता है और उसका फैसला आता है और उसके बाद जब नजरसानी की दरखास्त आती है तो उस नजरसानी की दरखास्त के लिए उस बेंच को फिर उन्हीं जजों को बिठाया जाता है जिन्होंने मेन फैसला दिया है। लेकिन इस जो 13 रुकनी बेंच बनाई गई थी बाद में 11 रुकनी बेंच हो गई, इसमें तमाम वो जज जो है वो जो जज है उनको शामिल नहीं किया गया जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था। अब मैं आपको बताता चलूं तो जब ये 26 को समाअत होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खास तौर पर हामिद खान की ये दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो जाएगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने इसकी दरखास्त को मुस्तरद किया था जब उन्होंने कहा था कि ये बेंच, उस पर एतराज़ उठाया था कि इसमें वो जज साहिबान को शामिल किया जाए। इसी बेंच ने जो है वो किया था, क्योंकि वही कहना है कि मेरा बेंच मेरी मर्जी, मेरी पार्लियामेंट मेरी मर्जी, मेरा आइन मेरी मर्जी। तो सारा सब कुछ जो है वो अपनी मर्जी के बलबूते पर किया जा रहा है, जिस मकसद के लिए ये तमाम ये चीज़ें 26वीं आईन तरमीम लाई गई है। और गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर भी लिखा था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 19 जून को जो इजलास हुआ था उससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि वो बैरून मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं, लिहाजा वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद 19 जून को वो जुडिशल कमीशन का इजलास और उस इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दोबारा 6 महीने की तोसी दी गई, उसको एक्सटेंशन दी गई बतौर आईनी बेंच के सरबराह के। जाहिर है उसको करना ही था, क्योंकि वो जो सारा सब कुछ हुआ है हुकूमत ने इसीलिए किया है कि अपनी मर्जी के जजेस लगाए। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फैसला आएगा, लेट सपोज अगर ये केस चलता भी रहे, जो केस चलता रहा है तो इसका फैसला क्या आएगा। अब आपको बताता चलूं कि ये जो 11 रुकनी बेंच अब रह गया है आईनी बेंच, इसमें तकरीबन 5 जज साहिबान जो है वो पुराने जजेस हैं, यानी पुराने जजेस वो जो 12 जुलाई के फैसले में शामिल थे, यानी उस बेंच में शामिल थे। वो कौन है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस हसन हसन रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। ये 5 जज जो है ये वो उस 13 रुकनी बेंच के अरकान थे जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था। अब इसमें जो नए जज शामिल किए गए, जो मैंने आपको बताया कि जो रिव्यू के दरखास्त में, नजरसानी की दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को नहीं शामिल किया गया जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट सुनाई थी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें दी जाए, उन जजों को शामिल नहीं किया था। उसकी जगह 6 नए जज साहिबान को इस बेंच में शामिल किया। वो कौन है? वो है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ क्वेटा से, जस्टिस सलाउद्दीन पनवर और जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नशवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। ये 6 जज साहबान हैं जो नए जजेस हैं। अब 6 और 5, अब 6 के साथ जो है जाहिर है ये जो 6 जज साहिबान हैं ये किस तरह हुकूमत के खिलाफ जा सकते हैं या किस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ जा सकते हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ आपको याद होगा कि जब 12 जुलाई का जब फैसला तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो इस वक्त इस आईनी बेंच के हिस्से, उन्होंने इख्तलाफ किया था और ये कहा था
कि ये जो फैसला आया 12 जुलाई का फैसला, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और ऐसे फैसलों को जो है कोई भी इदारा ना माने। ये इनकी दोनों की जजमेंट थी। अब अलमिया यह है कि इसी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस बेंच का सरबराह बनाया गया है, इसी आइनी बेंच को, जो आइनी दरखास्तों की, जो नजरसानी की दरखास्तों की समाअत कर रहा है। तो 5 ये हो गए नए जज साहबान और एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो गए और एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान जिन्होंने इख्तलाफ किया। तो 7 हो गए। अब 7 में से अगर जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है और जस्टिस हसन असद रिजवी, जो 12 जुलाई के फैसले में, अक्सरियती फैसले में ये शामिल थे, अगर ये दोनों भी शामिल हो गए तो फिर 7, 8, 9 हो जाएगी। और तो ये कवी इम्कान है कि फैसला बड़ा मेजॉरिटी से आएगा और 12 जुलाई के फैसले को मुस्तरद किया जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त बांग व दरा से, बड़ी चटाई से, बड़ी जो है ना, बड़ी जुर्रत से इस फैसले को जो है वो नदम करा दिया जाएगा। ये कभी इम्कान है। लेकिन दूसरी जानब आपको मैं एक और बात बता दूं, उस 12 जुलाई के फैसले में एक जस्टिस जमाल खान मंदूखीन थे जिन्होंने इजाफी नोट लिखा था, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी इजाफी नोट लिखा था। जस्टिस जो काजी फायजीसा है, जो कि उस वक्त उस बेंच को 13 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे और साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी उसको जो उनके साथ उनको सपोर्ट किया था। अब जस्टिस जमाल खान मंदूखीन है, जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस सईद हसन रिजवी हैं, ये 3 जज साहबान इस बेंच में हैं। तो हो सकता है कि ये एक साइड पर, लेकिन इसके साथ एक और जज का इजाफा हो सकता है। और वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है नए जो जज इसमें शामिल किए गए हैं, वो है जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, वो भी क्वेटा से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है कि वो एक जो उनके साथ सपोर्ट करे कि उसमें शामिल हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ये 4 जज साहिबान हो गए तो फिर भी 7 से तकरीबन ये फैसला आएगा, मुतफ़िका फैसला आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सीटें दी थी वो इसको उड़ा देगा, उसको ख़त्म कर देगा, नल एंड कर देगा। क्योंकि ये बाजार ऐसा लग रहा है। ये अलग बात है कि इसमें कोई इख्तिलाफी नोट आ सकता है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ है ये तो बिल्कुल अय्या है कि जिस मकसद के लिए 26वीं आईन तरमीम बनाई गई थी और जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने उस दिन जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ये बेंच जो है, ये जो इसको एक्सटेंशन दी गई है, ये ऑलरेडी उसको एक्सटेंशन दी गई है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये इसका मुतनाज़ा है। ये जो अमीनुद्दीन खान साहब, यानी ये जो आइनी बेंच, क्योंकि इस पर ऑलरेडी 26 आइन तरमीम के खिलाफ बड़ी दरखास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इसको जो है नल एंड वाइड किया जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए, लेकिन अभी तक उन दरखास्तों पर जो है वो फैसला नहीं सुनाया गया। तो जस्टिस मंसूर इरशाद ने 2 बातें की थी। एक तो ये कहा था कि जो जितने भी आइनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें ना सिर्फ कि कुछ चंद जज सेलेक्टिव जजेस ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को इस आइनी बेंच में शामिल करना चाहिए। अब आइनी बेंच बनाया किस लिए गया था? आइनी बेंच इसलिए बनाया गया था कि जितने भी आइनी मामलात होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच नहीं सुनेगा। वो जो लीगल माइंड होंगे, जो कि आइन को बड़ा समझते हैं और आइन से मुतालिक बड़े एक्सपर्टीज है, वही सुनेंगे। होगा क्या? लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। लेकिन इसमें जस्टिस मंसूर इरशाद साहब का यही कहना है कि उन तमाम जजों को शामिल किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह कि वो उन्होंने कहा था कि जब तक ये जो 26 आइन तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, जब तक उसकी आइनी हैसियत को डिटर्मिन नहीं किया जाता, अहाता नहीं किया जाता कि आया ये 26 आइन तरमीम सही की गई है, भले उसको रिजेक्ट करें लेकिन उस पर समाअत की जाए, तब तक जो है ये आइनी बेंच जो है इसका कोई इख्तियार नहीं है, आइनी बेंच की कोई वक़्त नहीं है, आइनी बेंच की एग्जिस्टेंस जो है यही गैर कानूनी है। लेकिन कौन मानता है? वो पहले मैंने कहा कि मेरा बेंच मेरी मर्जी, मेरी पार्लियामेंट मेरी मर्जी, और जनाब मेरा बेंच मेरी मर्जी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो जंग जो है ये अभी तक जारी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हामिद खान साहब ने जो दरख्वास्त दी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 26 दिन कल परसों इसको मंजूर किया जाएगा। और वो चूँकि मौजूदा जो आइनी बेंच है ये बड़ी जल्दी में है कि बस जल्दी फैसला सुनाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसको कलअदम करार दिया जाए। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।